आज मैं बताने जा रहा हूं, सुन लो। आज का हमारा टॉपिक है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, जो हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ये ना इकोनॉमिक्स जो होते हैं, लोग जो पढ़ते हैं, जो इसके प्रोफेसर्स होते हैं, ठीक है, या फिर ये कह सकते हो जो साइंस की स्टडी करते हैं वो साइंटिस्ट कहलाते हैं। ठीक है ना, इकोनॉमिस्ट होते हैं जो इकोनॉमिक की स्टडी करते हैं। तो ये इकोनॉमिस्ट होते हैं ना, दो तरीके के होते हैं, एक तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और दूसरा होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है ऐसी इकोनॉमिक्स जहां पर जिन केसेस में आपको इंग्लिश में बुक है क्या तुम्हारे पास? इंग्लिश वाली बुक लेके आओ आगे, ये वाली बुक ले लो। देखो, हाँ, पहले पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक डील विद द इकोनॉमिक इश्यूज रिलेटेड टू द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पॉजिटिव इकोनॉमिक जो होता है वो क्या होता है कि ये एक तथ्य देता है, आपके बारे में बात करता है, पास्ट के बारे में, प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर के बारे में। मतलब कहने का है क्या था, क्या है और क्या होगा, ऐसे तथ्य बताता है ये। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ उस टाइम पे हमारे देश के अंदर 72% से ज़्यादा पब्लिक जो थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती थी, खेती करती थी। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है, समझ में बात। मैंने कहा कि भाई अगर इसको आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, 72% ही था। मैं बोलूँगा तब भी यही बात रहेगी, कोई दूसरे से पूछोगे तब भी वही बात कहेगा, 50 लोगों से पूछोगे तो 50 लोग वही बात बोलेंगे। समझ में आई बात? तो क्या ये एक तरीके का डाटा होता है, एक तरह का तथ्य होता है, घटना होती है जो कि आपको एकदम एग्जैक्टली सही बताई जाती है कि भाई ये ही था ऐसा, या ऐसा है, या ऐसा होगा। मैं कहूँगा अभी भी हमारे देश के अंदर जो है 20% पब्लिक जो है वो बेरोजगार है। तो बेरोजगार का मतलब 20%, अगर मैंने बोला तो 20% भी ही होना चाहिए और होगा। आई बात समझ में? मैं फ्यूचर के लिए भी बोल सकता हूँ, पास्ट के लिए भी बोल सकता हूँ, प्रेजेंट के लिए बोल सकता हूँ। ऐसे घटना या ऐसे तथ्य बताए जाते हैं इसके अंदर जो कि कुछ फैक्ट होते हैं। ठीक है, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पॉवर्टी इन इंडिया लार्जर परसेंटेज पॉपुलेशन, नाउ इट्स 22% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया इज एब्सोल्युटली पुअर। 22% पब्लिक जो है हमारा जब देश आजाद हुआ वो बहुत ही ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे, बहुत ज्यादा गरीब थी। ठीक है, तो एक परसेंटेज बताया गया आपको 22%, तो ये फैक्ट है। ठीक है, कि 22% ही रहा होगा। इसको आप चेक कर सकते हो, नेट पे सर्च कर लो, गवर्नमेंट की फाइल, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स में जाके चेक करो। ठीक है, जहाँ पे सर्वे हो रखे हैं उन सर्वेज पे चेक करोगे, हर जगह पे आपको ये मिलेगा डाटा। ठीक है, इसी तरीके से इफ द पॉपुलेशन इन कंट्री इन इंडिया एग्जिस्टिंग रेट द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन लाइफ 22% इन द ईयर 2022। कह रहा है कि अगर इसी दर से अगर पॉपुलेशन अगर बढ़ती रही तो 2020 क्रॉस होते होते 22% से भी ज़्यादा लोग जो है वो गरीबी रेखा के नीचे आ जाएंगे। तो क्या है, ये फैक्ट बता रहा है कि ये चीज़ें हो सकती हैं या हो हैं। ठीक है ना। All these observations are the statement and alignment positive economics. These observations highlight the state of the poverty in the present, past and future. हम लोगों ने जो स्टेटमेंट अभी बोली है इसमें क्या बता रहा है कि हमें पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में क्या होगा, अगर ऐसे चलता रहा तो क्या होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट समझ में आ रहा है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्या था, क्या है और क्या होगा। ठीक है, एक जरा कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं कि दीज स्टेटमेंट हाईलाइट द नेचर एंड एक्सटेंट द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये क्या होता है, हाईलाइट करते हैं जो परेशानियां और जो प्रॉब्लम्स होते हैं इकोनॉमिक की। ठीक है, उन प्रॉब्लम्स को जो है ये हाईलाइट करके बताते हैं कि क्या था, क्या है और क्या रहेगा। ठीक है, ये कौन कौन सी परेशानियां चल रही हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर। दीज स्टेटमेंट बेस्ड ऑन फैक्ट फिगर्स एंड रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये फैक्ट्स या फिगर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं जो कि या तो पास्ट या प्रेजेंट या फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, दीज स्टेटमेंट्स आर वेरीफाइबल ट्रूथ। ये इनको वेरीफाई किया जा सकता है। वेरीफाई किया जा सकता है मतलब कि इनको चेक कर सकते हैं कि आदमी सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। ठीक है, मैंने बोला कि भाई 72% पब्लिक जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती थी, तो आप इसको चेक कर सकते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ। आप चेक करोगे, अगर गलत है तो गलत बोल रहा होगा इंसान।
समझ में आई बात? मतलब कहने का है कि 10 लोगों से बुलवाओगे तो 10 लोग सेम ही बोलने चाहिए। अगर कोई गलत बोल रहा, अलग बोल रहा है, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। ठीक है ना? तो इसकी सत्यता को जांचा जा सकता है। समझ में आई बात? हिंदी में बोलोगे सत्यता को जांचा जा सकता है इसकी। ठीक है, दीज स्टेटमेंट डू नॉट रिफ्लेक्ट एनी वैल्यू जजमेंट, और ये कभी भी वैल्यू या जजमेंट नहीं देते। मतलब कहने का जो इकोनॉमिस्ट होते हैं इसमें के, ये कभी भी अपनी तरफ से वैल्यूज या अपनी तरफ से कोई जजमेंट नहीं देते, सजेशन नहीं देते ये कभी भी कि ऐसे करने से ऐसे होगा, या ये किया जाना चाहिए, या वो किया जाना चाहिए। चाहिए वाला शब्द तो होता ही नहीं इसके अंदर कि क्या किया जाना चाहिए। समझ में आई बात? पॉजिटिव इकोनॉमिस्ट क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर सिर्फ डाटा को दिया जाता है, ये बताया जाता है क्या था, क्या है, क्या होगा, क्या किया जाना चाहिए या क्या किया जाना चाहिए था, ऐसा कुछ सजेशन नहीं दिया जाता इसके अंदर। समझ में आई बात? ये हो गया आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, नॉर्मेटिव समझते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज इकोनॉमिक्स इज ऑफ व्हाट ऑट टू बी, इट डील विद ओपिनियन। क्या होता है? ये ओपिनियन के ऊपर, भाई तुम क्या सोच रखते हो, तुम क्या विचार रखते हो, तुम अपने विचार बताओ। समझ में आई बात? कि ये ऐसे किया जाना चाहिए, वैसे किया जाना चाहिए, ये सब चीजें पूछी जाती है। सजेशन लेना। समझ में आई बात? अपोजिट हो गया ना बिल्कुल। पॉजिटिव से नॉर्मेटिव अपोजिट हो गया। पॉजिटिव में सजेशन नहीं दिए जाते, जबकि नॉर्मेटिव में सिर्फ सजेशन ही दिए जाते हैं। ठीक है ना? देखो जैसे कि एग्जांपल है कि मनरेगा का नाम सुना है तुमने? वो 100 दिन का जो रोजगार देते हैं। ठीक है, स्कीम होती है। ठीक है, वन डे ब्रिंग द एंड ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। कह रहा है कि मनरेगा एक दिन हमारे देश के अंदर बेरोजगारी को खत्म कर देगा। ठीक है, एक ने बोला, एक और व्यक्ति ने, कि मनरेगा इज जस्ट अ प्रोग्राम ऑफ फाइनेंशियल एड टू द अनएम्प्लॉयड पीपल इन द रूरल इंडिया, इट विल मेक द पीपल पैरासाइट एंड ले लाइफ लॉन्ग अनप्रोडक्टिव। किसी ने कहा कि मनरेगा जो है वो सिर्फ एक अनप्रोडक्टिव स्कीम है जो कि लेबरों को घर बैठे बैठे पैसा दे रही है, और उससे क्या हो रहा है कि लेबर जो है और जो है अनप्रोडक्टिव हो जा रही है, काम किए बिना पैसा ले रही है। किसी ने कहा कि मनरेगा को बंद किया जाना चाहिए क्योंकि टैक्स पेयर के पैसे को जो है ये बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि मनरेगा कौन पैसा देता है? गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आ रहा है? लोगों को टैक्स भरने की वजह से। ठीक है, तो वो टैक्स का पैसा तुम वेस्ट कर रहे हो, ऐसे लोगों पे खर्च कर रहे हो जो अनप्रोडक्टिव हैं। ठीक है, उनके ऊपर खर्च कर रहे हो। तो 3 लोगों ने अपने अपने अलग अलग सजेशन दिए इसके अंदर। समझ में आई बात? मतलब समझ में आ रहा है कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है कि हर व्यक्ति अपने अपने ओपिनियन देता है, अपने अपनी विचारधारा देता है, अपने अपने सोच बताता है कि मैं ऐसी सोच रखता हूं। मैंने कहा कि भाई नोटबंदी खराब थी, रिंगी ने कहा कि नहीं नोटबंदी तो अच्छी थी। ठीक है, अब तुमने बोला कि भाई नहीं नोटबंदी तो बहुत बेकार थी, हमें ये नुकसान हो गया। तो कोई अच्छा बता रहा है, कोई खराब बता रहा है, कोई अच्छा बता रहा है। सबके अपने अपने रीजन, अपने अपने वैलिड रीजन हो सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है ना? फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि दीज स्टेटमेंट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। क्या होते हैं? जजमेंट होती है। सब अपने अपने जजमेंट देते हैं और हर व्यक्ति की जजमेंट अलग अलग हो सकती है। पर्सन टू पर्सन ये चीज क्या होगा? वेरी करेगा कि कौन क्या जजमेंट दे रहा है। ठीक है, दीज स्टेटमेंट लीड टू कंट्रोवर्सीज एंड डिबेट, और इन्हीं स्टेटमेंट की वजह से क्या होता है? कंट्रोवर्सीज होती हैं, डिबेट होते हैं, बहस होती है। ऑब्वियस सी बात है, मैंने कहा बीजेपी खराब है, तुमने कहा बीजेपी अच्छी है, लो जी बहस शुरू, है ना? तुमने कहा नोटबंदी अच्छी है, मैंने कहा नोटबंदी खराब है, लो जी बहस शुरू। तुम्हें नोटबंदी की 10 अच्छाइयाँ गिना दोगे, मैं नोटबंदी की 10 बुराइयाँ गिना दूंगा। दोनों जगह दोनों व्यक्ति अपनी अपनी जगह पे ठीक है। भाई वो अपने वैलिड पॉइंट से बोल रहा है, वो अपने वैलिड पॉइंट से बोल रहा है। समझ में आई बात? ठीक है, तो यहां पर क्या है? कंट्रोवर्सी एंड डिबेट इसी वजह से क्रिएट होती है। इनकी सत्यता को जांचा नहीं जा सकता। क्यों नहीं जांचा जा सकता? क्योंकि हर व्यक्ति की अलग है। समझ में आई बात? वहां पे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर जो फैक्ट होते थे वो एकदम फिक्स होते थे कि वही होते थे, बट यहां पर तो हर व्यक्ति का अलग अलग है। तो इसमें सत्यता कैसे जांचोगे? समझ में आई बात? तो इनकी जो है ट्रुथनेस को जो है वेरीफाई नहीं किया जा सकता है। These statements reflect what ought to be a solution to the economic problem. और ये जो स्टेटमेंट होते हैं ये क्या होते हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बताते हैं ये, कि ऐसे किया जाना चाहिए, वैसे किया जाना चाहिए, ये किया जाना चाहिए, वो किया जाना चाहिए, इस तरीके से। समझ में आई बात? ठीक है, तो यहां पर क्या है? हम लोग सॉल्यूशन ढूंढते हैं, जबकि वहां पर क्या था? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में सिर्फ डाटा सामने रखा जाता था आपके। ठीक है,